नमस्कार जोहार। मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड पंचायत चुनाव समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव समाचार में जो खबर निकल कर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें बहुत बड़ा निर्देश आया है कि जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, वो कितनी गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और उनके साथ क्या क्या बंदिशें हैं, कौन सा काम करेंगे और कौन सा काम नहीं करेंगे। इन सारी बातों को साफ कर दिया गया है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि कौन से पद पे उम्मीदवार और कितनी गाड़ियों का उपयोग कर पाएंगे और क्या क्या उनके समर्थकों को क्या के लिए क्या है, चुनाव अभिकर्ता के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, कितना पैसा खर्च करना है, इस सारी आपको हम जानकारी देंगे। तो आगे की रिपोर्ट आप ध्यान से सुनिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी अधिकतम 2 वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर सकेंगे। मतदान के दिन भी वे इतने ही वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सदस्य के प्रत्याशियों को वाहन इस्तेमाल की अनुमति प्रचार के लिए नहीं दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मई माह में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या तय कर दी है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मैकेनाइज्ड वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और न ही इस पद के प्रत्याशी मतदान के दिन किसी प्रकार के वाहन का उपयोग कर पाएंगे। यह है ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए। और वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण हेतु मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 4 वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग हेतु प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन एजेंट में से किसी एक को ही वाहन परमिट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी के किसी अन्य समर्थक को मतदान के दिन वाहन से भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति आदेश की प्रति वाहन के ऐसे भाग पर अनिवार्य रूप से चिपकाना होगा जो लोगों को आसानी से दिख सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन निजी एवं अन्य वाहनों के परिचालन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। दरअसल आयोग का मानना है कि मतदान के दिन यातायात से संबंधित सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य कार्यों के लिए मतदान के दिन निजी वाहनों का परिचालन की अनुमति दी जाएगी। वहीं मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए वाहन मालिक अथवा स्वयं परिवार के सदस्यों को मतदान कराने हेतु वाहन ले जा सकेंगे। आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, मिल्क वैन, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेंसी वाहन तथा आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें जो निर्धारित टर्मिनल एवं रूट पर चलाई जाती है उसका परिचालन हो सकेगा। टैक्सी, 3 पहिया वाहन, रिक्शा आदि जिनसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो झारखंड में निर्वाचन संबंधी वाहनों के उपयोग संबंधी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। प्रत्याशियों की सीमा तय कर दी गई है, जिसमें पंचायत में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे
पंचायत में मुखिया का चुनाव और बीडीसी सदस्य का, मतलब पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो दो दो वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं वार्ड से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक भी वाहन का प्रयोग करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वार्ड में वो पैदल भ्रमण कर सकते हैं, साइकिल से भ्रमण कर सकते हैं। वही जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो 4 वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह पूरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को जानना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।